बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी पकौड़ों की दुकान थी, मगर बहुत कम चलती थी। एक दिन एक औरत मुझसे पकौड़े खरीदने आई तो मुझे एक खाली बर्तन पकड़ा गई और बोली, पकौड़ों का मसाला इसी बर्तन में बनाना, फिर देखना कमाल। मैंने ऐसा ही किया और हैरान रह गया जब एक दिन में ही मेरी दुकान पर रश लग गया। मगर हैरत की बात यह थी कि सब मर्द मेरी दुकान से पकौड़े लेकर जाते, कभी कोई औरत ना आई थी। एक दिन एक आदमी बोला, भाई, जब से तुम्हारे पकोड़े अपनी बीवी को खिलाए हैं वो मेरी खूब खिदमत करने लग गई है। हालांकि वो पहले बहुत बदतमीज थी। मैं बहुत हैरान हुआ और उसी दिन मैं वो पकोड़े घर ले आया और अपनी बीवी को ढेर सारे खिला दिए। मगर थोड़ी देर बाद तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई जब मेरी बीवी सुबह से शाम होने को आ गई थी, मगर अभी तक मेरी दुकान में सिर्फ 2 ही ग्राहक आए थे। उन्होंने भी बस 100-100 रुपए के ही पकोड़े मुझसे खरीदे थे। मैं इतना ज्यादा मसाला बनाकर बैठा था और अब हसरत भरी नजरों से उसे देख रहा था। ये मसाला तो जाया हो जाता और ये तो बहुत घाटे का सौदा था। मुझे नजमा के तेवर सोच सोच कर ही खौफ आ रहा था। यकीनन आज वो 200 रुपए देखकर खूब वावेला करने वाली थी। मैं इन्हीं सोचों में मगन था जब मुझे किसी ने मुखातिब किया, भाई साहब, पकोड़े हैं? मैंने नजर उठाकर देखा तो सामने सफेद चादर में लिपटी एक औरत खड़ी थी। मैं बोला, जी जी हैं, कितने चाहिए? वो औरत नजरें झुकाकर बोली, बस इतने दे दो कि मेरा पेट भर जाए। मगर एक बात सुन लो, मैं उधार की नियत से आई हूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, भूख की शिद्दत से मजबूर हो गई, नहीं तो मैं किसी के सामने हाथ फैलाने की रवादार नहीं हूं। मैं हंसकर बोला, बहन, गम ना करो और दुकान के अंदर आ जाओ। वैसे भी मेरी दुकान कहाँ चलती है, ये मसाला भी यूं ही पड़ा पड़ा खराब ही हो जाएगा। वो औरत दुकान में औरतों वाले खाने में जाकर बैठ गई। मैंने पकोड़े, रायता और खास किस्म का सलाद बनाकर उस औरत के सामने रख दिया। एहसास तशक्कुर से उसकी आंखों में पानी आ गया था। जब खाकर वो दुकान से बाहर जाने लगी तो बोली, भाई साहब, मैं ये कर्ज जरूर चुकाऊंगी। मैं बोला, बहन, ये पकोड़े मैंने आपको अल्लाह के खाते से खिलाए हैं, उसी से मैं अपना नफा ले लूंगा। वो औरत चली गई तो मैंने बाकी बचे मसाले के भी पकोड़े बना लिए और सड़क में फिरते भिखारियों में तकसीम कर दिए और कुछ घर ले गया। वही हुआ जिसका डर था। नजमा ने 200 रुपए देखे तो मुझसे लड़ने लगी। वो बोली, साहिद, मैं तो उस दिन को कोस रही हूं जब तुमसे शादी की थी। मेरे वालिदैन ने न जाने क्या सोचकर मेरा रिश्ता तुम्हारे हाथ में दे दिया था। मेरी बाकी बहनें अपने घरों में राज करती हैं और मैं यहां अपने नसीबों को कोस रही हूं। रोज रोज रोटी के साथ पकोड़े खाने से मेरी जबान गोश्त और सब्जी के जायके को भूल गई है। मैं शर्मिंदा सा बैठा था। मैं बोला, नजमा, गम ना करो, अल्लाह अच्छे दिन भी लाएगा। वो बर्तन पटक कर बोली, अच्छे दिन इस जन्म में तो नहीं मिलने वाले मुझे। मैं भूखा ही जाकर अपने कमरे में लेट गया था। सुबह मरे दिल से काम पर चला गया। अभी प्याज ही काट रहा था कि कल वाली औरत फिर से आ गई और बोली, भाई साहब, आपका उधार चुकाने आई हूं। मैं बोला, बहन, आप तकल्लुफ मत करें। उसने अपनी सफेद चादर के नीचे से मुझे एक बड़ा सा बर्तन निकाल कर दिया और बोली, आज मसाला इसी में बनाना, इंशाअल्लाह देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। मैंने वो बर्तन थाम लिया और उस औरत का शुक्रिया अदा करके अपने काम में मसरूफ हो गया। मुझे उस औरत की बात पर कोई एतबार तो नहीं था, क्योंकि बर्तन बदलने से नसीब कहाँ बदलते हैं। लेकिन चूंकि वो बर्तन काफी बड़ा और खुला था, इसलिए मैंने उसी में पकोड़ों का मसाला बना डाला। अभी मैं इस काम से फारिग भी नहीं हुआ था कि 2 ग्राहक आकर खड़े हो गए। एक बोला, आज मेरी बेटी की सालगिरह है, मुझे शाम के 6 बजे तक 2000 रुपए के पकोड़े चाहिए। मैं तो हक्का पक्का ही रह गया था। मैंने खुशी खुशी तमाम मालूमात लिख ली थी। दूसरा बोला, मुझे भी 500 के पकोड़े चाहिए। मैंने पकोड़ों के मसाले की जानिब देखा तो वो कम था। मैंने उसका ऑर्डर भी ले लिया। अर्ज ये कि शाम तक मैंने 4 बार मसाला बना डाला। वापसी पर घर जाते हुए मेरे पास एक पकौड़ा भी नहीं बचा हुआ था। मैं बेइंतहा खुश था। मैंने नजमा के लिए आधा किलो चिकन कढ़ाई ली। जब मैं घर पहुंचा
तो उसकी खुशी की इंतहा न रही थी। वो बोली, जाहिद, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आ गए? मैं बोला, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। बस आज सेल अच्छी हो गई थी तो तुम्हारे लिए गोश्त ले आया। कल तुमने फरमाइश की थी ना। वो बड़ी खुश हो गई थी। दरअसल मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा तन तनहा ही गुजारा था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। हमेशा से ही बहन भाइयों की कमी बहुत महसूस होती थी। फिर 15 साल का हुआ तो अम्मी इंतकाल कर गईं। मुझे यूं लगा जैसे मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गया हूं। अब्बू तो बेचारे खुद मजदूर थे। वो मजदूरी कर करके मेरा पेट पालते या फिर मेरे गमों पर मरहम रखते। अब्बू सुबह के गए, शाम में ही घर लौटते थे। वो मुझसे चंद बातें करते, स्कूल के मुतालिक पूछते तो मैं कह देता कि जी मैं स्कूल जाता हूं, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने तो अम्मी की वफात के बाद से स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं सारा सारा दिन आवारा गलियों में फिरता रहता था। अब्बू मिस्त्री थे। एक दिन छत से गिर पड़े तो रीढ़ की हड्डी पर चोट आ गई थी, इसीलिए उन्होंने मिस्त्रियों का काम छोड़ दिया था और फिर कुछ अरसे के लिए बिस्तर से ही लग गए थे। तब अब्बू को इल्म हो चुका था कि मैंने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी है। वो बहुत रोए थे। बोले, जाहिद, तू बता, मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? वो मुझसे पूछेगी नहीं कि मैंने तुम्हारी तालीम पर तवज्जो क्यों नहीं दी? मैं शर्मिंदा था, इसीलिए अब्बू से माफी मांग ली। मैं उनकी इकलौती औलाद था, उनका वाहिद सहारा। उनके पास मुझे माफ करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। खैर, अब्बू के काम पर ना जाने की वजह से घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। तब अब्बू ने मुझे समोसे पकोड़े बनाकर बेचने का मशवरा दिया। अब्बू चारपाई पर बैठे बैठे मुझे मसाला बना दिया करते थे और मैं बाहर गली में जाकर फरोख्त कर दिया करता था। अब्बू 2-4 साल चारपाई पर पड़े रहे और फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अब्बू अम्मी को कि उन्होंने ये हुनर मेरे हाथ में दे दिया था। नहीं तो मैं होता और दुनिया जहां की ठोकरें होती। मैं हर रोज इतना कमा लेता था कि जिससे मेरा खर्चा निकल जाता। जिंदगी बस इसी दायरे के गिर्द घूम रही थी। मेरी उम्र पर लगाकर बढ़ती चली जा रही थी। मेरे मामू को मेरी शादी का ख्याल आया था। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए थे, मगर लड़की वालों की तरफ से बात ही नहीं बनती थी। हर किसी की इतनी इतनी फरमाइशें होती कि बात चलते ही खत्म हो चुकी होती। किसी को अपनी बेटी के नाम पर घर चाहिए था तो किसी को लाखों का जेवर। बड़ी मुश्किल से मेरे मामू को मेरे लिए आखिरकार रिश्ता मिल ही गया था। उन्होंने मेरी शादी नजमा से कर दी थी। नजमा एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। मुझे लगा था कि वो मेरे साथ खुश रहेगी, मगर वो तो बड़ी चिड़चिड़ी सी लड़की थी। वो कहती थी कि मैंने अपने वालिदैन के घर बहुत गुर्बत देखी है, हर चीज के लिए तरसी हूं मैं, इसीलिए मैं ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें हर हाल में मेरी ख्वाहिश पूरी करना ही करना है। मगर अल्लाह की करनी ये हुई कि मेरी शादी के बाद मेरे समोसे पकोड़े फरोख्त होना बंद हो गए थे। एक दिन हमारे घर मामू आए और बोले, बेटा, तुम्हारे नाना की चंद दुकानें मिली हैं। एक दुकान तुम्हारी अम्मी के हिस्से में भी आती है, वो हम तुम्हारे नाम पर कर देते हैं। अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया था, जो दुकान मिल गई थी, और उसके साथ साथ मैं उस दुकान को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता था। इतना हो गया था कि नजमा का खर्च निकलता जा रहा था, जिससे कभी कभार उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो ही जाती थी। मुझे नजमा से बड़ा प्यार था। अम्मी के बाद वो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली औरत थी। वो भी मेरी अम्मी की तरह ही थी, प्यार करती थी, मगर हर वक्त डांटती भी रहती थी। आजकल तो उसका मिजाज बहुत गर्म रहने लगा था, क्योंकि अब पकौड़ों की फरोख्त ना होने के बराबर थी। लेकिन आज जो हुआ था, उसने मुझे उम्मीद की किरण थमा दी थी। मैं रात भर सुहाने मुस्तकबिल के सपने देखता रहा था। अगर यूं ही हर रोज मुझे मुनाफा होता रहे तो मैं नजमा को गर्मियों के नए कपड़े बनाकर दे सकता था। सुबह दुकान पर जाकर बैठा तो चंद ही घंटों बाद ग्राहकों की लाइन ही लग गई थी। सबके सब ही मर्द थे। अल्लाह की फजल से मेरे पकोड़े हाथों हाथ बिकने लगे थे। मेरे ग्राहक मेरे पकोड़ों के साथ साथ मेरे हाथों की बनाई हुई चटनी और सलाद को भी बहुत पसंद कर रहे थे। हमारे दिन फिरने लगे थे।
मैं घर में राशन डलवाने लगा था। नजमा को नए नए कपड़े और जूते भी दिलाता रहता था, इसलिए हमारे घर से अब लड़ाई झगड़ा खत्म होने लगा था। मैंने अपना काम वसी पैमाने पर शुरू कर दिया था और अपने साथ मजीद 2 लोग भी काम पर रख लिए थे। एक दिन ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। एक ग्राहक हंसकर बोला, जाहिद साहब, जब से आपके पकोड़े घर लेकर जाने लगा हूं, मेरी बीवी ने मुझसे लड़ना झगड़ना छोड़ दिया है। अब हमारे घर में अमन सुकून रहने लगा है। दूसरा ग्राहक हंसकर बोला, यार ये तो तुमने मेरे घर की दास्तान सुना दी है। बात से बात निकलती रही और तकरीबन सभी ग्राहकों ने इस बात की तायद कर दी थी। यूं ये बात हर सू मशहूर होने लगी थी। अब तो लोग दूर दूर से मेरे पकोड़े इसलिए भी लेने के लिए आने लगे थे क्योंकि अपनी घरेलू नोकझोंक को खत्म करना चाहते थे। मैंने ये सब बातें नजमा को बताई तो वो बोली, फिर तो ये आपके पकोड़े नहीं बल्कि तावीज ही हो गए। मैं भी उसकी बात सुनकर हंस दिया था। मुझे अक्सर बर्तन वाली औरत का ख्याल सताने लगा था। मैं चाहता था कि वो मुझे बस एक बार तो मिल ही जाए। मैं उससे पूछूं तो कि आखिर उसके बर्तन की क्या करामत है जो यूं मेरे दिन फिर गए थे। मैंने अपना पुराना घर फरोख्त करके एक बेहतर इलाके में घर ले लिया था। अपनी दुकान के साथ मुल्का 2 दुकानें भी खरीद ली थी। मजीद 5 मुलाजिम भी रख लिए थे। मैं अपने रब की नेमत पर सुबह और शाम शुक्र बजाने लगा था। हर तरफ सुकून ही सुकून था। एक दिन मेरी बीवी बोली, जाहिद, मुझे भी आपकी दुकान के पकौड़े खाने हैं। मैं हंसकर बोला, नजमा, तुम्हें तो मेरे पकौड़े सख्त नापसंद थे। तुम तो तंग आ चुकी थी ना। हर वक्त कितनी तो बातें सुनाया करती थी। नजमा शर्मिंदा हो गई और बोली, पुरानी बातें आप भूल क्यों नहीं जाते? आप ये भी तो याद करें ना कि मैंने मुश्किल वक्त में आपका कितना साथ दिया था। अब आप यूं कहकर मेरा दिल तो ना दुखाएं। मैं हंस दिया और बोला, खामखा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा हूं। अगले दिन दुकान पर इस कदर रश था कि फुर्सत का एक लम्हा भी नहीं मिला। इसीलिए मैं नजमा के लिए पकौड़े लाना भूल गया था। वो मुझसे नाराज हो गई। वो बोली, आप जानबूझकर मेरे लिए पकौड़े नहीं लाए क्योंकि आप मुझसे बदला लेना चाहते थे। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। न जाने नजमा की बदगुमानी वाली आदत कब खत्म होना थी। मैंने दिल में सोचा कि कल मैं अपनी दुकान के पकौड़े अपनी इस बददिमाग और बदगुमान बीवी को भी खिलाऊंगा। हो सकता है ये भी दूसरों की बीवियों की तरह मेरी फर्माबरदार हो जाए। अगले दिन मैं याद से नजमा के लिए पकौड़े ले आया था। वो तो ये देखकर उछल ही पड़ी थी। उसने जल्दी जल्दी से सारे पकौड़े हड़प कर लिए थे। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि ये देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी कि नजमा जमीन पर लेटी दर्द से करा रही थी। उसने अपने पेट को पकड़ रखा था। वो बोली, मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाए, नहीं तो मैं आज बचूंगी नहीं। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली जो 1 माह पहले ही खरीदी थी और अपनी बीवी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने मुकम्मल चेकअप करके मुझे अपने रूम में बुलाया। मैं गया तो डॉक्टर बोला, मिस्टर जाहिद, मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो आप निहायत आराम से और तहम्मुल से सुनिएगा। आपकी बीवी के मेदे में चंद साल कबल कोई अल्सर बना था शायद, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। कभी कभार कोई दर्द की गोली खा ली और बस वो अल्सर बिगड़ता बिगड़ता कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया है। और आप जानते हैं कि आपकी बीवी का कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। ये तो आप शुक्र करें कि आज उनके पेट में दर्द हुआ और आप उन्हें अस्पताल ले आए, नहीं तो कभी आपको इस बात का इल्म ही नहीं होता। आपकी बीवी की बीमारी की तशखीस ही ना होती और ऐसे ही एक दिन इस जहाने फानी से कूच कर जाती। अब आप इनको ये दवा दें, हो सकता है इनकी सेहत में बेहतरी आ जाए। मुझे मेरी रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे। एक कोशिश कीजिएगा कि पेशेंट को उनकी बीमारी का इल्म ना हो, नहीं तो वो वक्त से पहले ही चल बसेंगी। मैं डॉक्टर की बातें सुनकर सुन हो गया था। मैं नजमा को घर ले आया और उसकी खूब खिदमत करने लगा। मैंने दुकान मुलाजमों के हवाले कर दी थी और ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी बीवी के साथ बिताने लगा था। वो हैरान होती और हंसकर कहती, जाहिद, हल्की सी दर्द के बाद आप तो यकसर बदल कर रह गए हैं। आप अपने काम पर जाएं, सब कुछ यूं न छोड़ें।
मैंने उससे पूछा, नजमा, पहले कभी तुम्हारे मेदे में दर्द हुआ था क्या? वो फीका सा हंस दी और बोली, हर वक्त ही रहता था, लेकिन मैंने कभी तवज्जो न दी। पहले वालिदैन गरीब थे और फिर आपके हालात भी अच्छे नहीं थे। गरीब बंदा तो बीमार भी सोच समझ कर होता है। अब हमारे हालात अच्छे हो गए हैं, आप देखिएगा, मैं भी अच्छी भली हो जाऊंगी। मैंने नजमा को उसकी बीमारी के मुतालिक नहीं बताया था। वो सारी सारी रात तकलीफ से तड़पती रहती थी, लेकिन उम्मीद का दामन उसके हाथ से जाने नहीं दिया था। एक सुबह नजमा ने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया था। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मेरे सख्त वक्त की साथी मुझे मेरे अच्छे वक्त में छोड़कर जा चुकी थी। मैंने दुनिया जहां से रिश्ता खत्म कर लिया था। मैं गोशा नशीन होकर रह गया था। फिर मैं अपनी तन्हाई से घबरा गया। मायूसी हर तरफ फैली हुई थी। मैंने अपना दिल बहलाने के लिए अपनी दुकानों का रुख किया था। मेरे वर्कर्स मेरी हिदायत के मुताबिक उस औरत के दिए हुए बर्तन में पकौड़ों का मसाला बनाते थे। दुकानें तरक्की कर रही थी। मुझे उस औरत का ख्याल आया कि न जाने वो कहां से आई थी और कहां को गई थी। इस बात को भी अब 1 साल का अरसा बीत चुका था। मैं अपने ख्यालात में गुम बैठा था जब मेरे कानों में एक मानूस सी आवाज गूंजी थी। एक औरत बोली, जाहिद साहब। मैंने नजरें उठाकर देखा तो सामने वही औरत खड़ी थी जो साल पहले मुझे बर्तन देकर गई थी। मैं जल्दी जल्दी अपनी जगह से उठा और बोला, मैं आपके मुतालिक ही सोच रहा था। आइए आइए। मैं उनको औरतों वाले खाने की तरफ ले गया था और फिर मैं इजाजत लेकर उनके पास बैठ गया और बोला, आप कौन हैं? आपने मुझे वो बर्तन दिया था, उसमें ऐसा क्या था कि मेरे हालात ही बदल कर रह गए थे? वो मुस्कुराने लगी और बोली, जाहिद साहब, मेरा नाम जैनब है। मैंने एक गैर इस्लामी घर में आंख खोली थी। सारी जिंदगी अपने बाप दादा के मजहब पर चलती रही और फिर अपने ही एक कजन के साथ मोहब्बत की शादी कर ली। मेरे घर 2 चांद से बेटे भी पैदा हुए। मेरा शौहर अच्छा कमाता था, मोहब्बत करता था। हम दोनों की जोड़ी मिसाली जोड़ी समझी जाती थी। फिर मेरे शौहर का तबादला हो गया तो मैं उसके साथ ही नए घर चली गई थी। वो इलाका मुसलमानों का था। मेरी दोस्ती फातिमा नामी एक लड़की से हो गई थी। वो बहुत ठंडे मिजाज की पुरसुकून सी लड़की थी। हर लम्हा मुस्कुराती रहती थी। फातिमा के वजूद में एक पुरसुकून ठहराव था, जबकि मेरे अंदर अस्तराब का छांटे मारता हुआ समंदर था। मैं उससे पूछती कि तुम इतनी पुरसुकून क्यों रहती हो, तो वो बोलती, देखो ना, हमारे इर्द गिर्द के लोग, ये जमीन, आसमान, हवा, पानी, वक्त, लम्हे, सब अल्लाह के हाथ में है। और सबसे ज्यादा सुकून की बात पता है क्या है? अल्लाह हमारा है। मोहब्बत में तो एक चीज दूसरे की होती है ना। मैंने अपना आप अल्लाह को सौंप दिया है। सब अल्लाह की मर्जी, मुझे कुछ दे या ना दे। मैं तो हर मुश्किल घड़ी में यही कहती हूं कि अल्लाह मालिक है। यह अल्फाज मेरे दिल को ढारस पहुंचा देते हैं। फातिमा के अल्फाज में जादू था। मेरा दिल बदल कर रह गया था। मुझे भी जब कोई परेशानी आती तो मैं कहती कि अल्लाह मालिक है। इन अल्फाज ने मुझे अल्लाह के नज़दीक कर दिया था और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम का रास्ता बड़ा कठिन था। मेरे शौहर को जब इल्म हुआ तो उसने मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी। उसकी मोहब्बत खत्म हो गई थी और नफरत ने मुझे अपने हिसार में ले लिया था। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम इस्लाम छोड़ दो, नहीं तो तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, दे दो तलाक, अल्लाह को नहीं छोड़ूंगी। मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। मैं दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। एक दिन आपकी दुकान पर भी आ गई थी। उस दिन मैं 3 दिन के फाके से थी। आपने मुझे पकौड़े दिए तो दिल को ढारस मिली थी और फिर मैं दारुल अमान चली गई थी। मैंने वहां जाकर कुरान पाक की एक आयत लिखकर उस बर्तन के पीछे चिपका दी थी। मैं जानती थी कि मैंने अल्लाह के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, वो मुझे मायूस नहीं लौटाएगा। उसी आयत ने आपके रिस्क में भी बरकत डाल दी और लोगों के घरों में इत्तेफाक
और मोहब्बत भी डाल दिया था। मैं ज़ैनब की बातें सुनकर बेहद मुतासिर हुआ था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं बोला, ज़ैनब, हम कितने बदनसीब लोग हैं ना। हमें तो प्यारा मजहब इस्लाम प्लेट में रखकर मिला है, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की और खुद को माश की फिक्रों में इस कदर उलझा लिया कि खुदा को ही भूल बैठे। हालांकि ये मेरे रब का वादा था कि रिस्क तो उसी के जिम्मे है। फिर पता नहीं अचानक मेरे दिल को क्या हुआ। मैं बोला, ज़ैनब, मुझसे शादी करके मुझे शर्फ बख्श दें। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, जाहिद साहब, ये अल्फाज आपके मुंह से जिसने निकलवाए हैं, मैं उसकी रजा में राजी हूं। मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं बेइंतहा खुश हो गया था। मैं अपने घर जाकर निकाह के इंतजामात करने लगा। फिर मैं ज़ैनब को दारुल अमान से रुखसत करके ले आया था। ज़ैनब ने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। अल्लाह ने मुझे ज़ैनब से औलाद भी दी थी। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र करता कम था कि उसने अपने कुर्ब से भी नवाज दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।